चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी भाषा की पहली कहानी सुरही गैया के लेखक कौन है। तो कौन है सुरही गैया के लेखक? तो आपके पंडित सीताराम मिश्र जी हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। पंडित सीताराम मिश्र की कहानी सुरही गैया को पहली छत्तीसगढ़ी कहानी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी प्रश्न डिटेल्स के साथ हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम नाटक कली काल के लेखक कौन है? पंडित सुंदरलाल शर्मा, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे या केदार ठाकुर। तो कली काल के लेखक कौन है भाई? जो छत्तीसगढ़ भाषा का प्रथम नाटक था, कौन है? लोचन प्रसाद पांडे जी हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, लोचन प्रसाद पांडे जी ने 1905 में कली काल नाटक लिखा था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा जेल से लिखी गई हस्तलिखित पत्रिका का क्या नाम है? ये अभी महिला बाल विकास CGPSC अधीक्षक के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। महाकौशल, उत्थान, कृष्ण जन्म स्थान पत्रिका या कर्मवीर। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा जेल में लिखी गई हस्तलिखित पत्रिका का नाम है कृष्ण जन्म स्थान पत्रिका। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान जेल में रहते हुए उन्होंने कृष्ण जन्म स्थान पत्रिका निकाली थी। किन्होंने? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खूब तमाशा किसकी प्रसिद्ध व्यंग रचना है जिसमें छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है? बताइए। खूब तमाशा जो है किसकी प्रसिद्ध व्यंग रचना है जिसमें छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आपके गोपाल मिश्र जी की प्रसिद्ध व्यंग रचना है। ठीक है, खूब तमाशा, जिसमें छत्तीसगढ़ शब्द का भी प्रयोग हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल्स। रतनपुर के कलचुरी शासक राजा सिंह के दरबारी कवि कौन थे? गोपाल मिश्र जी ने अपनी इस रचना में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विनोद कुमार शुक्ल के किस उपन्यास पर फिल्म बन चुकी है? नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो दिखेगा, लगभग जय हिंद। बताइए। विनोद कुमार शुक्ल जी के किस उपन्यास पर फिल्म भी बन चुकी है? तो कौन सा उपन्यास है? तो आपका नौकर की कमीज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल्स। उनके प्रसिद्ध उपन्यास नौकर की कमीज पर मणि कौशल ने फिल्म बनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी उपन्यास दीवान के अंजोर के लेखक कौन है? सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। तो छत्तीसगढ़ी उपन्यास दीवान के अंजोर के लेखक कौन है? तो दीवान के अंजोर के लेखक है शिवशंकर शुक्ल जी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल्स। शिवशंकर शुक्ल जी को छत्तीसगढ़ी का पहला उपन्यासकार माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोंगरा उपन्यास किसने लिखा? शिवशंकर शुक्ल, लखनलाल गुप्त, बंशीधर पांडे या केओर भूषण जी ने। बताइए, मोंगरा के उपन्यास किन्होंने लिखा था? तो आपके शिवशंकर शुक्ल जी ने लिखा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, मोंगरा भी शिवशंकर शुक्ल जी का एक प्रसिद्ध क्या है? उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूलन कांदा उपन्यास के लेखक कौन है? तो भूलन कांदा उपन्यास के लेखक हैं संजीव बख्शी जी। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल्स। संजीव बख्शी के इस उपन्यास पर आधारित फिल्म भूलन द मेज ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भ्रमर गीत किसकी रचना है? तो भ्रमर गीत आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की रचना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं।
पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने कृष्णयन के तहत भ्रमर गीत की रचना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ परिदर्शन के लेखक कौन है, जो एक महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ है। बताइए कौन है छत्तीसगढ़ी परिदर्शन के लेखक। तो आपके डॉक्टर परदेसी राम वर्मा जी हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। डॉक्टर परदेशी राम वर्मा की यह पुस्तक छत्तीसगढ़ पर एक व्यापक जानकारी प्रदान करती है। सभी नोट करते हुए ही चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का पहला काव्य संकलन कविता कुसुम के संपादक कौन थे। सुंदरलाल शर्मा जी, लोचन प्रसाद पांडे जी, माधवराव सप्रे जी या पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी। छत्तीसगढ़ी का पहला काव्य संकलन कविता कुसुम के संपादक कौन थे। तो आपके पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। बख्शी जी ने इस महत्वपूर्ण काव्य संकलन का क्या किया था, संपादन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झलमला कहानी संग्रह के लेखक कौन है, जिन्हें छत्तीसगढ़ी की कहानियों का महत्वपूर्ण संकलन माना जाता है। कौन है भाई झलमला कहानी संग्रह के लेखक कौन है। तो आपके पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी है। किसके लेखक, झलमला कहानी संग्रह के लेखक। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल। झलमला बख्शी जी का एक प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हीरू के कहिनी किस रचना है। हीरू के कहिनी किसकी रचना है जी। तो हीरू के कहिनी आपका बंशीधर पांडे जी की रचना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल्स। बंशीधर पांडे जी हीरू के कहिनी को छत्तीसगढ़ी का पहला उपन्यास माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दान लीला किसकी प्रसिद्ध कृति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दान लीला किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की प्रसिद्ध कृति है दान लीला। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। दान लीला पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा रचित एक प्रसिद्ध क्या है, खंड काव्य है। किसके द्वारा रचित, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्यामा स्वप्न के रचयिता कौन है। तो श्यामा स्वप्न के रचयिता ठाकुर जगमोहन सिंह जी हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह जो एक रियासत के शासक थे, हिंदी साहित्य के भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण लेखक भी थे। कौन, ठाकुर जगमोहन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी। तो छत्तीसगढ़ी भाषा की पहली फिल्म थी कही देबे संदेश। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। मनु नायक द्वारा निर्देशित कही देबे संदेश 1965 में पहली बार छत्तीसगढ़ी 1965 की पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म है। ठीक है, और मनु नायक द्वारा निर्देशित की गई फिल्म है कही देबे संदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी। तो छत्तीसगढ़ की पहली रंगीन फिल्म थी मोर छैया बुहिया। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। सतीश जैन द्वारा निर्देशित मोर छैया भुइयाँ 2000 की पहली रंगीन छत्तीसगढ़ी क्या थी, फिल्म थी। किनके द्वारा निर्देशित, सतीश जैन जी द्वारा निर्देशित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी भाषा का पहला व्याकरण कब प्रकाशित हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ी भाषा का पहला व्याकरण कब प्रकाशित हुआ था, कौन से सन में हुआ था। तो आपका 1890 में प्रकाशित हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए हीरालाल काव्यों द्वारा लिखित और डॉक्टर ग्रियर्सन द्वारा संपादित व्याकरण 1890 में प्रकाशित हुआ था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी भाषा में पहला खंड काव्य दान लीला किसने लिखा था? अभी हम ऊपर में पढ़े हैं ना कि दान लीला किसने लिखा था, छत्तीसगढ़ का पहला खंड काव्य था, तो आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने लिखा था। तो आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने इस खंड काव्य की क्या की थी, रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण किसने लिखा था? तो किन्होंने लिखा था छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण? तो आपके किन्होंने लिखा था? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी ने लिखा था छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी का यह ग्रंथ छत्तीसगढ़ी व्याकरण का एक मानक ग्रंथ माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्थान नामक साहित्य पत्रिका का संपादन किसने किया था? किन्होंने किया था उत्थान नामक साहित्यिक पत्रिका का संपादन? तो आपके पदुमलाल पूर्णालाल बख्शी जी ने किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। प्रसिद्ध साहित्यकार पदुमलाल पूर्णालाल बख्शी जी ने राजनांदगांव से इस पत्रिका का क्या किया था, संपादन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मवीर पत्रिका का संपादन किसने किया जिसका छत्तीसगढ़ में भी प्रभाव पड़ा था? कर्मवीर पत्रिका का संपादन बताइए किन्होंने? तो आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया था। सॉरी, कर्मवीर पत्रिका का संपादन माखनलाल चतुर जी ने किया था। जी हाँ, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। यद्यपि यह जबलपुर से प्रकाशित होती थी, ठीक है, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी जी के कारण इसका बिलासपुर और छत्तीसगढ़ में भी गहरा प्रभाव रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खलतही किस क्षेत्र की छत्तीसगढ़ी बोली है? तो खलतही आपका मैदानी क्षेत्र की छत्तीसगढ़ी बोली है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए, खलतही नीचे की और मैदानी क्षेत्र की एक क्या है, प्रमुख बोली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन? तो 2008 में किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन अधिनियम 2007 के तहत आयोग का गठन अगस्त 2018 में किया गया था। नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए कब मनाया जाता है छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस? आपके 28 नवंबर को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स, 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में राजभाषा विधेयक पारित किया गया था। इसी दिन की स्मृति में राजभाषा दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी प्रसिद्ध काव्य कृति है? बताइए, चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी प्रसिद्ध काव्य कृति है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध जी की प्रसिद्ध काव्य कृति है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स, यह मुक्ति बोध जी की सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली काव्य संग्रहों में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खूब तमाशा किसकी रचना है? तो खूब तमाशा जो है आपके गोपाल मिश्र जी की रचना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल्स, गोपाल मिश्र जी ने इस व्यंग्यात्मक कृति की रचना की थी, किसकी? खूब तमाशा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूलन द मेज फिल्म किस उपन्यास पर आधारित है? अभी हम ऊपर डिस्कस किए हुए हैं इसके बारे में, मैं इसलिए बोलती हूँ कि डिटेल्स के साथ पढ़िएगा। तो भूलन द मेज जो है फिल्म किस उपन्यास पर आधारित है? तो आपके भूलन कांदा पर आधारित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, यह फिल्म संजीव बख्शी के उपन्यास भूलन कांदा पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी उस व्याकरण और कोश किसकी रचना है? छत्तीसगढ़ी उसका व्याकरण और कोश किसकी रचना है?
तो ये आपका डॉक्टर रमेश चंद्र मल्होत्रा जी की रचना है, उसका व्याकरण और कोश। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, डॉक्टर रमेश चंद्र मल्होत्रा ने छत्तीसगढ़ी भाषा पर एक महत्वपूर्ण क्या किया था, कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम राज्य नाटक के रचनाकार कौन है? तो आपके पंडित मल्लिक राम त्रिवेदी जी हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स, पंडित मल्लिक राम त्रिवेदी एक प्रसिद्ध नाटककार थे। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी किसकी प्रसिद्ध रचना है, बताइए। तो झांसी की रानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? आपके सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रसिद्ध रचना है झांसी की रानी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स, सुभद्रा कुमारी चौहान का छत्तीसगढ़ से गहरा संबंध था और यह सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक था।